ओके, सो जो पोएम हम करने वाले हैं उसका नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है ना, रोमांटिसिज्म वाले पोएट हैं फर्स्ट जनरेशन के। एंड जो पोएम है उसमें 4 सेस्टेट है, मतलब 6 लाइन की स्टैंजा है ये। एंड आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है, दो कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है ना। सो 6 लाइन के स्टैंजा है, हम स्टार्ट करते हैं। जो पोएट है वो कहता है, आई वॉन्डर्ड लोनली, वॉन्डर्ड मतलब घूमना है ना, ऐसे ही यहाँ से वहाँ घूमना। सो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर vales and hills. Vales मतलब valleys, okay. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Daffodils एक फ्लावर प्लांट का नाम है, जो 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 हमारी स्ट्रीम होती है, नदी होती है, नदी के साइड में काफ़ी उगती है, लंदन जो ब्रिटेन है, लंदन के आसपास है ना। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि मैं एक क्लाउड की तरह ना, जिस प्रकार एक क्लाउड, यहाँ पे कंपैरिजन है, जिस प्रकार एक क्लाउड फ्लोट कर रहा होता है ना, जो हमारे हवा में वो यहाँ से वहाँ तैर रहा होता है, ओवर वैलीज एंड हिल्स, यू नो, चाहे वैली हो चाहे हिल हो, इन सब के ऊपर वो जो लोनली क्लाउड है, वो क्लाउड की तरह ये जो हमारे पर्सन है, पोएट है, ये यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं जैसे क्लाउड घूमता है। नेक्स्ट जो लाइन्स है वो है, When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, और तभी एक अचानक उन्हें एक गोल्डन डेफोडिल्स ना, गोल्ड कलर के डैफोडिल्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ब्राइट येलोइश कलर के फूल होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं। सो उन्होंने गोल्डन डेफोडिल्स की ये पूरी कतार देखी है ना, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, और ये क्राउड है लाइक बहुत सारे डेफोडिल्स एक साथ है ना। बिसाइड द लेक, और ये कहाँ पे था, ये एक लेक के पास था है ना। बीनीथ द ट्रीज, और ट्रीज के नीचे, सो लाइक वहाँ पे पौधे होंगे, पेड़ होंगे, उनके नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो हवा चल रही है, ब्रीज चल रही है, ब्रीज मतलब हवा है ना। सो हवा चल रही है और उस हवा में वो डांस कर रहे हैं, सो ऐसे हिल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो फ्लटर कर रहे हैं एंड डांस कर रहे हैं। सी फ्लटरिंग जो वर्ड है ये यूजुअली बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज वो अपने जो पंख है वो फ्लटर करते हैं। सो बेसिकली कहाँ ये जा रहा है कि ये जो फूल वाले पौधे हैं ये भी हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो 6 लाइन्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 I saw 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. तो यहीं पे और एक्सप्लेन किया है, कहा है कि कंटिन्यूस है ना, वो लगातार है एज अ स्टार्स, तो जिस तरह से हमारे मिल्की, अगेन एक कंपैरिजन है ना, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। सी मिल्की वे इज़ लाइक हमारी आकाशगंगा है ना, जो हमारा गैलेक्सी है। तो जिस तरह जब रात में हम मिल्की वे में देखते हैं, जो हमारी गैलेक्सी है हम उसमें देखते हैं, जो तारे हो टिमटिमाते रहते हैं ना, दैट शाइन एंड ट्विंकल, सो टिमटिमाते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं। उसी तरह जो हमारे ये डैफोडिल्स की पूरी कतार है, ये भी कंटिन्यूस है ना। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द वे, तो जिस तरह से आकाशगंगा में जो तारे हैं वो भी कंटिन्यूस है और लगातार बहुत लंबा स्ट्रेच है उनका। उसी तरह दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, तो जो हमारे डैफोडिल्स हैं वो अंतहीन, लाइक ऐसा लग नहीं रहा कि वो कहीं पे अंत होगा है ना, दूर दूर तक हमें डैफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन है ना, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, तो जो बे है, बे मतलब जो बैंक है उस लेक का, वहाँ पे जो ये डैफोडिल्स लगे हुए हैं, और ये अंतहीन टाइम तक, अंतहीन जितना दूर हम देख सकते हैं वहाँ तक वो है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, और मैंने एक बार में जब उनकी तरफ देखा, मैंने एक बार में 10,000 देख लिया ना। सो बहुत ही लंबी कतार है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और सब लोग उनमें से जो डैफोडिल्स है वो बिकॉज ब्रीज आ रहा है ना, हवा आ रही है तो वो हिल रहा है, तो डांस कर रहा है। सी स्प्राइटली इज़ लाइक लाइवली है ना, पूरे स्पिरिट के साथ है ना, पूरे जोश के साथ, तो वो डांस कर रही है। टॉसिंग देयर हेड्स, अपना अपना सर हिला रही है, जो जो फूल का ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, जो फूल वाला पार्ट होता है वो हिल रहा है ना। सो वो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो ये रहा हमारा स्टैंसा। नेक्स्ट है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे outdid the sparkling waters in glee. A poet could not but be gay
in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought, है ना। तो इसका मतलब है कि द वेव्स बिसाइड देम डांस, तो जो वेव्स थी है ना, जो लेक में जो वेव्स चल रही थी वो भी डांस कर रही थी ना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है, तो जो वेव्स है वो भी हिलेंगी, तो वो भी डांस कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गली। बट ये जो डैफोडिल्स है इन्होंने आउटडिड कर दिया है ना, इन्होंने ये जो नाचने में जो मज़ेदार लाइक मन से झूमने में, डांस करने में, इन्होंने जो स्पार्कलिंग वाटर है, जो चमकता हुआ पानी है लेक का है ना, वेव्स, उसे भी हरा दिया है ना, उसे भी आउटडिड किया इन ग्ली। ग्ली मतलब खुशनुमा मिजाज में है ना, खुशी में। ओके, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। सी गे का मतलब होता है हैप्पी होना है ना, खुशी होना, जॉयफुल होना। सो एक पोएट और खुश नहीं हो सकता ना। सो कुड नॉट बट बी गे मतलब वो कुछ और नहीं हो सकता, वो सिर्फ खुशी होने वाला है। इन सच ए जकंड कंपनी, ऐसी खुशनुमा लाइक लोग, ऐसी ऐसी खुशी वाली कंपनी में ना, इन सच ए जॉकंड कंपनी। जॉकंड मीन्स एस लाइक बहुत ही लाइवली, बहुत ही फ्रीली, यू नो, रेस्ट, जो लाइक बहुत ही मज़े में है, कोई कोई बंदिशें ना हो। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, और मैं देखता रहा, मैं जो सीनरी है, जो डेफोडिल्स की सीनरी है, मैं इसे देखता ही रहा, गेज करता रहा, देखता ही रहा, है ना। बट लिटिल थॉट वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। बट मैंने इस बारे में सोचा नहीं है ना उस टाइम, बहुत ही कम थॉट मैंने पुट किया, बट लिटिल थॉट है ना, वट वेल्थ द शो। तो ऑफन आप कोई बहुत ही मैग्निफिसेंट सीनरी देख जाते हैं, आप उतना सोचते नहीं है कि उसका इफेक्ट आपकी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा होगा। एंड बहुत बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है कि उस सीनरी का रियल इंपॉर्टेंस क्या था, है ना, आपने उस टाइम पे वो चीज़ भापा नहीं, बट बाद में आपको काइंडा अंदाज़ा हो गया। सो बिकॉज वो बार बार रिपीटेशन में आपके मेमोरी में आता है। सो उसी तरह इस टाइम पे जो हमारे पोएट हैं, इन्होंने सोचा नहीं था इसका सिग्निफिकेंस, उन्होंने इतना सोचा नहीं था इस बारे में। बट व्हाट वेल्थ द शो, ये जो सीनरी है, जो शो है, ये कितना कितना मीनिंग होल्ड करता है ना, कितना ये रिच है एंड वेल्दी है, मतलब इन द सेंस ऑफ मेमोरीज, है ना। टू मी हैड ब्रॉट, कि इसने मेरे लाइफ में क्या मीनिंग लाइक क्रिएट किया, क्या मीनिंग ये मेरे, कि ये मेरे लिए कितना महत्व रखता है ना। इस बारे में जो पोएट है उन्होंने उस टाइम उतना सोचा नहीं था। फॉर ऑफन वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो जो पोएट है वो कहते हैं, बट फॉर ऑफन वन ऑन माई काउच आई सीट, काउच आई लाई, तो जब आप वो अपने काउच के ऊपर सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट मतलब कोई काम करने के लिए नहीं है, बहुत ही फ्री है, और पेंसिव मतलब थॉटफुल, आप पास्ट को लेके सोच रहे हैं, आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं ना, पीछे का याद कर रहे हैं। जब ऐसे मूड में वो सोए हुए होते हैं, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, तो वो मन की आंखों में, मतलब अपने माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर ये आते हैं। कौन आते हैं? हमारे डैफोडिल्स का जो ये सीनरी है, ये तब उन्हें याद आता है ना। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और यही तो है, ये है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सी ब्लिस मतलब वरदान एक तरह से, है ना, वरदान ऑफ अकेले रहने का। आप अकेले रहते हो तो आप पीछे जाके थॉट्स, जो आपके पास्ट मेमोरीज है, आप उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिकॉज अगर आप काम को लेके बिजी होंगे, अगर आप इन द मोमेंट जी रहे होंगे, तो आपको पास्ट को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना, आप नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। बट जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, जो लोग अकेले बैठ के थॉट दे पाते हैं, पीछे का एसेस कर पाते हैं, तो वो सॉलिट्यूड में रह सकते हैं ना, अपने आप में अकेले सोलो रह सकते हैं। सो उसी का ये ब्लिस है, उसी का ये वरदान है कि आप पीछे जो बहुत ही इंजॉयबल मेमोरीज है, बहुत ही वर्थ इट मेमोरीज है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और इस समय जब जो हमारे पोएट है, जब वो ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, है ना, ये मेमोरीज वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तब देन माई हार्ट फिल्स विथ प्लेजर फिल सॉरी देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल, तब उनका जो दिल है वो खुशी से भर जाता है ना, प्लेजर से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और जिस तरह से वो डैफोडिल्स उस टाइम नाच रही थी, उसी तरह ये भी इनका भी जो दिल है, जो इनका दिल है, वो डांस करने लगता है उन्हीं डैफोडिल्स की तरह, है ना, उन्हीं डैफोडिल्स के साथ। तो ये रहे हमारा पोएम। 4 सेस्टेट है, 6 लाइन के स्टैंजा, और मेनली लिखा गया है आयम्बिक टेट्रामीटर में, है ना। आयम्बिक का मतलब है डाडम, डाडम डाडम के लाइक